यह वीडियो ट्रेडिंग और पीएनएल के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए है, ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ही इजी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सीधा सीधा मतलब होता है ऐसे कोई भी एक्सपेंस या फिर ऐसा कोई भी खर्चा जो किससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तीन चीजों से, मैन्युफैक्चर से, परचेज ऑफ गुड्स से, या फिर गुड्स को ऐसी हालत में लाने तक के लिए जिसमें आप उसे बेच सकें, वो वाले खर्चे। ऐसा कोई भी खर्चा जो इन तीनों में से किसी चीज से रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो डायरेक्टली, वो होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। याद रखिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा कहाँ आता है? डेबिट साइड में। हमारे अकाउंट्स का रूल क्या है? डेबिट फॉर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आएंगे? डेबिट साइड में। लेकिन कौन से अकाउंट में? सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब भाई डायरेक्ट एक्सपेंस तो हमें अपनी मीनिंग समझ ली, लेकिन हम इसे और अच्छे से कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब हमारा जो कैरियज इनवर्ट्स है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। हमें कैसे समझ में आया कि कैरियज इनवर्ट्स हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है? हमें ऐसे समझ में आया कि कैरेज इनवर्ट्स जो है वो परचेज ऑफ गुड्स से कनेक्टेड है। अब यार एक कैरेज आउटवर्ड्स भी होता है, कैरेज इनवर्ट्स भी होता है। देखो, कैरेज इनवर्ट्स का मतलब सीधा सीधा है कि हमारे पास जो आ रहा है, बाहर से जो हमारे पास आ रहा है वो इनवर्ट्स होता है। तो बाहर से जो हमारे पास आ रहा है, भाड़ा जिसका हम दे रहे हैं बाहर से आने पर, वो तो ऑब्वियसली हमने परचेज ही किया होगा, तभी ना वो हमारे पास से बाहर से आ रहा है। और कैरेज आउटवर्ड्स का मतलब क्या होता है? हम जो बाहर भेजने पे खर्चा दे रहे हैं। इनवर्ट्स मतलब हमारे पास आना, आउटवर्ड मतलब हमारे पास से जाना। इसलिए कैरेज इनवर्ट क्या है? परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, तो वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। सेम वही फ्रेट इनवर्ट्स का भी है। अब आता है हमारा फैक्ट्री रेंट। हमारा जो फैक्ट्री रेंट है वो क्यों है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। देखो भाई लोग, बहुत ही सिंपल सा है। जो भी एक्सपेंस आपको दिख रहे हैं उनको ये तीनों पॉइंट्स में से मैच करके देख लो। अगर कोई पॉइंट मिल गया पहचान का तो मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। हम फैक्ट्री का रेंट क्यों देते हैं? क्योंकि हम फैक्ट्री में कुछ बना ही रहे होंगे, है ना? तो बना रहे हैं मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मतलब ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। फैक्ट्री लाइटिंग भी वही, लाइटिंग क्यों कर रहे हैं फैक्ट्री में? क्योंकि हम वहां पे कुछ बना रहे हैं। कोल भी फैक्ट्री में यूज करते हैं। कोल हम ऑफिस में थोड़ी यूज करते हैं। हम ऑफिस में कोयला जलाते हैं क्या? नहीं जलाते। वाटर एंड फ्यूल, तो यहां पर कौन सा वाटर या फ्यूल है? जो हम अपनी फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं बड़े बड़े कामों के लिए। ये हमारे ऑफिस में पीने वाले पानी की बात नहीं हो रही। फैक्ट्री में कुछ बड़े बड़े काम जो होते हैं उनके लिए यूज हो रहा है पानी और फ्यूल, जैसे मोटर चलाने के लिए वगैरह वगैरह। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे रॉयल्टी, मतलब प्रोडक्शन आ गया जहां पे, तो भाई प्रोडक्शन आ गया तो बात ही खत्म हो गई। प्रोडक्शन किस कैटेगरी में जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में। तो यार कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ये तीन पॉइंट मिला लो, इनमें से कोई एक भी पॉइंट अगर मिल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक पॉइंट यहां पे ध्यान रखना, थर्ड वाला पॉइंट जो है, इसका मतलब ये है कि हम गुड्स को इस हालत में ला सके कि उसे बेचा जा सके। उसका मतलब ये नहीं है कि हम जब उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे बनाने के बाद, है ना, और दुकान में ले जाएंगे बेचने के लिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई अब गुड्स जो है बेचने की हालत में आ गए, बेचने की हालत में आए हैं। हम उसे फैक्ट्री से बाहर लेके नहीं जा रहे, या फिर हम उसे बेचने नहीं ले जा रहे, वो हालत में आ चुके हैं बेचने के। जैसे मान लो आपने सोफा बना लिया, अब वो सोफा आपका बन के तैयार है, आपने उसकी सब पॉलिशिंग वगैरह सब कुछ कर दी, अब वो कोई भी खरीद सकता है, तो मतलब वो पूरा तैयार है, फिनिश प्रोडक्ट हो गया है वो, हम उसे बेच सकते हैं। पर क्योंकि हम फैक्ट्री से नहीं बेचेंगे इसलिए हम उसे क्या करते हैं? बाहर ले जाते हैं। अब जो बाहर ले जा रहे हैं वो क्या हो रहा है? एक तरीके से कैरेज आउटवर्ड्स हो रहा है, क्योंकि हमारा सामान तैयार हो चुका था बनके, पर अब हम उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं, इसलिए ये थर्ड पॉइंट में नहीं आएगा। और ना ही दोनों ऊपर पॉइंट में आएगा, वो भी हमको पता है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपके पास सीधे फैक्ट्री में खरीदने आ गया,
तो कोई खर्चा ही नहीं होगा, सीधे उसको आप बेच दोगे उठा के। बाकी जो सेल्स टैक्स होगा वो सेल्स का टैक्स होगा, मतलब आपका सामान बन के तैयार है, अब इसके बाद जो भी खर्चा हो रहा है भाई वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसलिए व्यक्ति अगर फैक्ट्री में भी खरीदने आएगा तो आपसे जो खरीदेगा उस पर जो टैक्स लेगा या जो भी खर्चा होगा वो सब क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा। अब लास्ट में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, हमारी बिजनेस से होने वाली इनकम, और बिजनेस से होने वाली इनकम कौन सी होती है, सेल्स होती है। फिर हम क्या करेंगे, बिजनेस के कारण होने वाले खर्चे माइनस कर देंगे। सबसे बड़ा खर्चा हमारा परचेज, हमने कर दिया माइनस। फिर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी हमारे खर्चे, हमने उसको भी कर दिया माइनस। तो ये हमारा मेन बिजनेस से जो रिलेटेड है, मतलब जो डायरेक्ट है सब कुछ, वो हमने सेटल कर दिया। अब इनडायरेक्ट के लिए हम आगे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बस यही था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। को समझ में ना आया हो तो पक्का क्वेश्चन पूछेगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमने समझ लिया डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सीधी बात है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होंगे, जो पहले हमने कंडीशंस पढ़ी थी 3, उनमें से एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। ये सारे कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड पीएल अकाउंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एग्जाम्पल क्या है, सैलरी। सैलरी क्या हम परचेज करने पे देते हैं, नहीं। हम सैलरी किसको देते हैं, हमारे उन एम्प्लॉयज को जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, जिनका हमारे ऊपर वाले तीनों कामों से रिलेशन नहीं होता। हम वेजेस देते हैं किनको, लेबर को, जो हमारे ऊपर के 3 कामों से रिलेशन रखते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ऑफिस वाला व्यक्ति थोड़ी जाता है कोई सामान बनाने के लिए, गुड्स बनाने के लिए, लेबर ही जाते हैं ज्यादातर। ऑफिस वाला व्यक्ति तो सुपरवाइज ही करता है या कुछ भी और काम करता है, अकाउंट्स वगैरह जैसा भी हो। इसलिए सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहां देखो रेंट लिखा है, यहां पर कौन सा रेंट है, अगर सिर्फ रेंट दिया होता है मतलब वो नॉर्मल रेंट है। रेंट किसका, बिल्डिंग का। बिल्डिंग कौन सी, ऑफिस की बिल्डिंग। ऑफिस में हमारा ना मैन्युफैक्चर हो रहा है ना कुछ परचेज ऑफ गुड्स हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे ऑफिस में, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चलता है, इसलिए वो क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बेड डेट्स, बेड डेट्स मतलब जो हमारा पैसा खा गए हैं, हमें दे नहीं रहे वापस, तो भाई ये तो हमारी लॉस ही है, लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड तो है नहीं है, तो ये क्या हो गया, सीधा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट हम किससे देते हैं, अपने मन से देते हैं, अपने मन, हमारा मन करता है इसलिए हम एडवर्टाइज करते हैं। हमें प्रोडक्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, और ना ही गुड्स को उनकी बेचने की स्थिति में लाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है, और ना ही गुड्स को परचेज करने के लिए। सेम वही क्या होगा, कमीशन, रिपेयर्स और सेल्स एक्सपेंसेस में। कमीशन कौन सी है, सेल्स कमीशन, जो हम कब देते हैं, जब हमारा सेल होता है, और सेल तक बात पहुंच गई है, मतलब कि हमारे प्रोडक्शन से वो दूर चला गया है। जो रिपेयर्स के खर्चे हैं वो कोई हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड तो है नहीं। रिपेयर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों है, क्योंकि ये मशीनरी या जो भी कुछ है उसकी मेंटेनेंस के लिए हम कर रहे हैं, ना कि मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर कुछ सामान को उसके सेल पॉइंट पे लाने के लिए। अब सिंपल सा एक फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे अदर इनकम्स क्यों लिखा है, क्योंकि भाई कोई भी बिजनेस जो होता है उसकी एक ही मेन इनकम होती है, एक ही रेवेन्यू होता है, वो होती है सेल्स। तो उसके अलावा जो भी इनकम्स होती हैं वो कौन सी होती है, अदर इनकम्स, और वो जाती है पीएनएल में। फिर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब कि जो खर्चे डायरेक्ट नहीं है, वो माइनस हो जाते हैं। तो बस यही था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन करिएगा। कभी कभी ऐसे ऐसे कुछ केसेस भी आते हैं जिनमें आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि ये क्या होगा, ये डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा। तो यार सबसे अच्छा फंडा वही होता है, बस वो 3 पॉइंट उठाओ और देखो क्या वो किसी से मैच कर रहा है। तो चलिए फिर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कब खुद निर्णय लेना पड़ता है, खुद डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, और हम कैसे लेंगे। देखो भाई, पैकेजिंग मटेरियल और पैकिंग चार्जेस दोनों सेम ही साउंड कर रहे हैं, मतलब दोनों सेम ही लग रहे हैं। पर देखो, पैकेजिंग मटेरियल होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और पैकिंग चार्जेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
क्यों होते हैं चलिए देखते हैं। मटेरियल को पैक करना मतलब जो मटेरियल हमने बनाया है उसको पैक करना, या फिर हमारे पास एक मटेरियल है उसको पैक करना। तो भाई मटेरियल किस में पैक होता है? स्मॉल कंटेनर्स में। जैसे मान लो हमने एक क्रीम बनाई, तो जब हम वो क्रीम बनाएंगे तो भाई क्या हम उसे सबके हाथ में रख के आएंगे क्रीम को? नहीं ना। मतलब हम जब तक क्रीम को एक छोटे डब्बे में नहीं डालेंगे वो बेचने लायक नहीं होगी, जो कि क्या है हमारा थर्ड पॉइंट है, जिसमें हमने मेंशन किया था कि हमें पॉइंट ऑफ सेल तक लाने के लिए गुड्स को हम जो खर्चे करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इसलिए मटेरियल को पैक करने के लिए जो खर्चा किया गया है वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जो पैकिंग चार्जेस है वो क्या होते हैं? अब हमारी क्रीम की डब्बी तैयार हो गई, अब हम उसे करेंगे बड़े डब्बे में पैक बेचने के लिए। ऑब्वियस है कोई ट्रक में एक एक क्रीम तो भर के ले नहीं जाएगा, नहीं तो पूरी फट के डब्बे निकल जाएंगे। एक बड़ा सा कार्टन होगा जिसके अंदर हम सब क्रीम रख देंगे, जो कि सील्ड पैक होगा, टाइटली पैक्ड होगा, ताकि उससे क्रीम इधर उधर ना गिरे। तो ये जो बड़ा डब्बा है, क्या इसके बिना हम क्रीम बेच सकते थे? मतलब क्या ये पॉइंट ऑफ सेल तक लाने के लिए ज़रूरी था? नहीं था। क्यों? क्योंकि हम चाहते तो एक एक डब्बा भी बेच सकते थे, मतलब बाहर निकल के लो दुकान लगा ली वहीं पे बेच दिए एक एक डब्बा। तो ये मस्ट नहीं है, ये हमारी पर्सनल चॉइस है। ये हम सेल करने जा रहे हैं इसलिए हम इसको बड़े डब्बे में पैक कर रहे हैं, ताकि हम कहीं कहीं इसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। हमारे जो गुड्स हैं वो ऑलरेडी सेलेबल पोजीशन में आ चुके हैं। तो बस यही था पैकेजिंग मटेरियल और पैकिंग चार्जेस का डिफरेंस। तो याद रखना फ्रेंड्स, हमें जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पहचानना है तो बस वो 3 पॉइंट याद रखने हैं। चलिए तो फिर हम चलते हैं। कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, कुछ और जानना हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी कुछ और कारणों के कारण मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए आपको जिस भी टॉपिक पे जानकारी चाहिए, जिस भी टॉपिक के बारे में जानना हो वो बता दीजिएगा। मैं जितने जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी बना के आपको दे दूँगी उसके बारे में वीडियो। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।